स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जंग के साथ करेंगे, जहां पर हलचल देखी जा रही है। थोड़ी देर में प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। इनेलो प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी। चोपटा गांव में अब महापंचायत हो रही है। इनेलो की महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत के बाद फैसला लिया जाएगा। महापंचायत में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला भी मौजूद है। ओपी चौटाला ने पार्टी की जीत का दावा किया है। उपचुनाव के नतीजों का असर पूरे देश में पड़ेगा, यह कहना है ओम प्रकाश चौटाला का। गठबंधन टूट जाएगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार पर निशाना साधा है और यह कहा है ओम प्रकाश चौटाला ने कि अब गठबंधन टूट जाएगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी। जो भी उपचुनावों के नतीजे आएंगे उससे प्रदेश की सरकार पर खासा असर नजर आएगा। तो इलाहाबाद उपचुनावों को लेकर लगातार हलचल भरा माहौल है और यही वजह है कि थोड़ी ही देर में इनेलो प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और आज चोपता गांव में एक महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत में इनेलो प्रत्याशी के ऐलान कर दिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभय चौटाला यहां से उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर, इनेलो प्रत्याशी यहां से होंगे अभय चौटाला। उपचुनाव के जंग में इलाहाबाद से जो है एक बार फिर से अभय चौटाला को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। अभय चौटाला ने यहां से इस्तीफा दिया था, किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था। जिस तरीके से किसान आंदोलन तेज हुआ था उसके बाद अभय चौटाला ने यहां से इस्तीफा दिया और ये सीट खाली हो गई थी। और अब उपचुनावों के ऐलान के बाद एक बार फिर से इनेलो ने अभय चौटाला को ही यहां से मैदान में उतारा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के लिहाज से, इलाहाबाद के उपचुनाव में अभय चौटाला को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया और इसके साथ ही ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा दावा किया है कि इस उपचुनाव का असर प्रदेश की सरकार पर पड़ेगा। इस उपचुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उससे जो गठबंधन की सरकार है वो हिल जाएगी और गठबंधन टूट जाएगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो बड़ी खबर न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद के उपचुनाव में। इलाहाबाद से एक बार फिर से अभय चौटाला पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से यहां से अभय चौटाला को ही चुनावी रण में उतारा गया है। इनेलो की तरफ से अभय चौटाला उपचुनाव में चुनाव प्रत्याशी होंगे, इनेलो के प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकुल जसूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। नकुल, एक बार फिर से अभय चौटाला पर ही भरोसा जताया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कुसुम, आज सुबह आईएनएलडी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें तमाम कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनके साथ रायशुमारी की गई और उसके बाद इलाहाबाद हल्के के गांव चोपटा में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और यहाँ पर तमाम आईएनएलडी के लोग, जो कार्यकर्ता समर्थक, उस इलाके के लोग, उनको बुलाया गया और वहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने उन लोगों से रायशुमारी की, कई बार उनसे चर्चा की और उनसे बात की और उनसे पूछा कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो तमाम भीड़ में बैठे तमाम लोगों ने अभय चौटाला का नाम लिया और बार बार यही दोहराया कि इस बार भी अभय चौटाला को चुनावी मैदान में उतारे। ओम प्रकाश चौटाला ने बार बार अभय सिंह चौटाला का बारे में कहा कि आप एक बार तय कर लें कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो वहां पर बैठी जनता ने अभय चौटाला का नाम लिया तो प्रकाश चौटाला ने कहा कि जिस तरह से यहाँ की हल्के की जनता चाहती है तो वो और आईएनएलडी उनके नाम पर मुहर लगाते हैं। तो अब ऐलान हो गया है, क्योंकि आज माना जा रहा था कि आईएनएलडी आज अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर देगी, तो वो घोषणा हो गई है। इनेलो प्रत्याशी होंगे अभय सिंह चौटाला, एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इनेलो ने घोषणा कर दिया। अब इंतजार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से है कि कब वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हैं। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस कब अपने पत्ते खोलेंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इनेलो ने अपना पत्ता यहां पर खोल दिया है। उपचुनाव के रण में यहां से अभय चौटाला पर ही इनेलो ने एक बार फिर से दांव खेला है। अभय चौटाला ने यहां से इस्तीफा दे दिया था, विधायक थे, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने यहां से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। आज एक महापंचायत की गई इनेलो की तरफ से और इस महापंचायत में रायशुमारी की गई और इस रायशुमारी के बाद एक बार फिर से इलाहाबाद के रण में उपचुनावों को लेकर अभय चौटाला पर ही इनेलो ने दांव खेला है।
और एक और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उपचुनावों को लेकर बीजेपी में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हो रही है बीजेपी चुनाव समिति की। ये बैठक हो रही है जिसमें कई दिग्गज नेता मौजूद है। ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है, रतनलाल कटारिया मौजूद है, कंवरपाल गुर्जर मौजूद है। इसके साथ ही सुनीता दुग्गल, सुभाष बराला, रामविलास शर्मा भी इस बैठक में अहम तौर पर मौजूद है। कैप्टन अभिमन्यु चौधरी, वीरेंद्र सिंह, कर्णदेव कंबोज भी इस बैठक में मौजूद है। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मंथन हो रहा है, किसे यहां से मैदान में उतारा जाएगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इनेलो की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया। इनेलो की तरफ से अभय चौटाला पर भरोसा जताया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में इन्हीं चुनावों को लेकर, उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक की जा रही है। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक हो रही है जिसमें कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी के कई दिग्गज इसमें मौजूद हैं, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, रतनलाल कटारिया, कंवरपाल गुर्जर, सुनीता दुग्गल, सुभाष बराला, रामविलास शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि जहां आज इन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, अभय चौटाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में उतारा जाता है। बीजेपी कौन इलाहाबाद के उपचुनावों के रण में अपना प्रत्याशी उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ तो बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इनेलो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से अभय चौटाला पर दांव खेला, एक बार फिर से उपचुनाव के रण में यहां पर अभय चौटाला को ही मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से रणनीति जरूर तैयार की जा रही है। मनोज कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, इनेलो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। क्या लगता है कब तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक लगातार जारी है? बिल्कुल कुसुम, इस वक्त भाजपा चुनाव समिति की बैठक चल रही है। दरअसल इलाहाबाद उपचुनाव में किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसे मैदान में उतारा जाए, मंथन इस पर चल रहा है। और जो चुनाव समिति की बैठक है इसमें करीब 17 सदस्य हैं। इनमें से सिर्फ 2 सदस्य राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर नहीं पहुंचे। इसके अलावा बाकी जो तमाम मेंबर हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और इस वक्त मंथन किया जा रहा है कि आखिर उम्मीदवार किसको बनाया जाए। इस वक्त हम चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में ही मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पर काफी गहमागहमी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी कार्यालय में बैठे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं और मंथन किया जा रहा है। दरअसल ये सबको उम्मीद थी कि अभय चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार होंगे इलाहाबाद से, तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखकर स्ट्रेटजी पहले से ही बनाई जा रही थी। लेकिन कुछ कयास ये भी लगाया जा रहे थे कि हो सकता है अर्जुन चौटाला जो कि बेटे हैं अभय चौटाला के, उनको लड़ाया जाए। तो दोनों संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार तय कर रही थी और उम्मीद ये की जा रही कि आज जब चुनाव समिति की बैठक खत्म होगी यहां चंडीगढ़ में, तो उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन के लिए नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो फिर अंतिम मोहर लगाने का इस पर काम करेगी। तो देखना होगा जब बैठक खत्म होगी पार्टी किस उम्मीदवार बनाती है। और जहां तक उम्मीदवारी की बात है तो पार्टी के सिरसा जिले के अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला, जो कि देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं, उनका नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। हालांकि कई नाम चल रहे हैं लेकिन अभी कुछ किसी का नाम लेना जल्दबाजी होगी। और ये जो इंतजार है बीजेपी के उम्मीदवार का, ये भी लगता है कि बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी,